नारद जी की कामदेव पर विजय। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करता है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष है जो उस गुणानुवाद को सुनने से ऊब सकता है। जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूं। आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देव ऋषि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विह्वल हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमत्त होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से
उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया।